16 अगस्त 2026 पूजन विधि वर्ष के साधारण काल का 20वां रविवार है। छोटी बच्ची मीना को एक बिल्ली का बच्चा चाहिए था और वह हफ्तों से अपनी मां से इसके लिए जिद कर रही थी, लेकिन उसकी मां घर में कोई पालतू जानवर नहीं चाहती थी, इसलिए उसने अपनी बेटी की बात बार बार नकार दी। फिर भी यह छोटी बच्ची हार मानने को तैयार नहीं थी। महीनों तक वह अपनी मम्मी से बिल्ली के बच्चे के लिए विनती करती रही। आखिरकार परेशान होकर मां ने कहा, सुनो बेटी, अगर भगवान तुम्हें बिल्ली का बच्चा दे दें तो मैं तुम्हें इसे रखने दूंगी। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, हम इसे खरीदेंगे नहीं। अब मीना ने तय किया कि उसे सीधे भगवान से ही बात करनी होगी। उसने वही किया जो सिर्फ एक मासूम बच्ची ही कर सकती थी। वह घर के पीछे के आंगन में गई और घुटनों के बल और ईश्वर से प्रार्थना करती रही, हे भगवान, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मुझे एक बिल्ली का बच्चा दीजिए। अभी उसकी प्रार्थना पूरी हुई थी और उसकी मां पीछे खड़ी होकर यह सब देख रही थी कि अचानक न जाने कहां से आसमान से उड़ता हुआ एक बिल्ली का बच्चा सीधे मीना के सामने आकर गिरा। उसकी मां यह देखकर दंग रह गई और उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। क्या यह कोई सपना देख रही थी? ऊपर ऐसा कोई पेड़ भी नहीं था जहां से वो बच्चा गिरा हो। ऐसा लग रहा था मानो वह सीधे स्वर्ग से मीना की प्रार्थना के जवाब में आया हो और भगवान ने उसे बिल्ली का बच्चा बेच दिया हो। मीना बोली, देखो मम्मी, भगवान ने मुझे यह बिल्ली का बच्चा दे दिया है। मां को अपनी बात रखनी पड़ी, लेकिन वह अचरज में डूबी थी कि यह सब कैसा हुआ। 1 महीने के बाद उसे पता चला कि वास्तव में उस दिन क्या हुआ था। उसके पड़ोसी के घर के आंगन में एक पेड़ था और पेड़ के एक टहनी पर एक बिल्ली का बच्चा अड़का हुआ था। अब कैसे भी कोशिश करें वो बच्चा नीचे नहीं आ रहा था। जब उसकी सारी कोशिश नाकाम हुई तो उसने एक रस्सी उस पेड़ के ढाल के ऊपर फेंक दी और उस रस्सी को अपने गाड़ी के पीछे बम्पर में बांध दिया और धीरे धीरे वो गाड़ी आगे चलाने लगा। पेड़ की टहनी नीचे आने लगी, लेकिन जैसे ही वो बिल्ली का बच्चा पकड़ने वाला था, यह रस्सी टूट गई और पेड़ की डाली एकदम से उल्टी दिशा में गई और बिल्ली का बच्चा उछलकर पड़ोस के कंपाउंड में जाके गिरा, जहां मीना बच्चे के लिए प्रार्थना कर रही थी। आप इसे सिर्फ एक भाग्य कह सकते हैं, मुकद्दर कह सकते हैं या एक संयोग कह सकते हैं, लेकिन क्या ईश्वर अपने लोगों की ऐसी प्रार्थना सुनेगा नहीं? आज की पूजन विधि के पाठ हमें एक शक्तिशाली और एकजुट संदेश देते हैं। ईश्वर का प्रेम और मुक्ति सार्वभौमिक है, अर्थात वह संसार के सभी लोगों के लिए है जो सभी सांस्कृतिक, जातीय, क्षेत्रीय और धार्मिक सीमाओं को तोड़ती है। नबी इसायास के अध्याय 56 वाक्य 1, 6 से 7 तक लिए गए पाठ में ईश्वर घोषित करता है कि उसका घर सभी लोगों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, जो हर काल, संस्कृति, पृष्ठभूमि, वर्ग, संप्रदाय के परे जाकर हर समय के हर व्यक्ति को ईश्वर के साथ जोड़ देता है। यीशु के समय यह बात और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यह मुक्ति या ईश्वर का राज्य केवल यहूदियों तक, केवल फलस्तीन तक सीमित नहीं है। रोमियों के पत्र से लिए गए दूसरे पाठ में संत पौलुस गैर यहूदियों के प्रति अपने सेवा कार्य का उल्लेख करते हैं। वे इस बात पर जोर देते हैं कि ईश्वर की दया सभी के लिए बनी है। ईश्वर ने सभी को अवज्ञा के पाप में फंसने दिया, क्योंकि वह सबों पर दया दिखाना चाहता था। आज का सुसमाचार मत्ती का 15वां अध्याय वाक्य 21 से 28 तक लिया गया है। फिलिस्तीन में ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां यीशु को एकांत मिलने की संभावना थी। वे जानते थे कि उनका अंत निकट है, इसलिए वे तीरुस और सीदोन प्रदेश में चले जाते हैं। परंतु
इन विदेशी या बाहरी क्षेत्रों में भी यीशु मानवीय जरूरतों और पीड़ा की पुकार से मुक्त नहीं हो सके। एक कनानी महिला अपनी बेटी की बीमारी और दर्द को लेकर उनके पास पहुंचती है। पहले यीशु उस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उनके शिष्य परेशान होते हैं। वे उस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते थे। यह महिला शिष्यों के लिए एक मुसीबत मात्र थी। क्या पीड़ित, बीमार, जरूरतमंद लोगों की परेशानियां हमारे लिए एक परेशानी या मुसीबत हैं? क्रिस्तीय प्रेम, दया और करुणा यह मांग करती है कि हम ऐसे लोगों के प्रति संवेदनशील बने। यह स्त्री गैर यहूदी थी, कनानी जाति की थी, जो यहूदियों से बैर रखते थे। यीशु को इस स्त्री के हृदय में सच्चा विश्वास जगाना था। भले ही यीशु पिल्लों का उदाहरण देते हैं, वह स्त्री उनके मनोभाव को समझ जाती है। यीशु के चेहरे का भाव, उनकी आंखों की दया ने उनके शब्दों से सारा अपमान और कड़वाहट छीन ली थी। कनानी महिला में गजब का विश्वास था, जो यीशु के संपर्क में आने से और बढ़ा। उसने पहले यीशु को दाऊद का पुत्र कहकर संबोधित किया। बाद में वह यीशु को प्रभु कहकर पुकारती है। यह एक ऐसा विश्वास है जिसने आराधना और श्रद्धा का रूप ले लिया। वह यीशु का पीछा करते आई थी, अब वह यीशु को दंडवत करती है। उसने एक विनती की थी, अब वह विनम्र अटल विश्वास की प्रार्थना बन गई। इस स्त्री के लिए प्रार्थना कोई औपचारिक अनुष्ठान नहीं था। उसकी प्रार्थना केवल उसकी होंठों से निकले शब्दों की गूंज मात्र नहीं थी। उसमें एक तीव्र आशा, आवश्यकता थी, जरूरत की गहरी भावना और कभी हताश ना होने का संकल्प था। उसकी दुआ उसकी आत्मा से उभरती हुई पुकार और गुहार थी। और ईश्वर, हमारा प्रेमी पिता, अपने भक्तों की इस पुकार और हृदय से उमड़ी प्रार्थना को कभी तिरस्कार नहीं करता है। जब हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर में देरी हो जाती है या सन्नाटा लगता है, तो यह चिंतन हमें निराश न होने की चुनौती देता है। यह हमें उसी अदम्य विनम्र विश्वास में बने रहने के लिए प्रेरित करता है। इस स्त्री में एक अटूट जिद थी, जो एक अदम्य आशा से उत्पन्न हुई थी, और एक ऐसी प्रसन्नता जो कभी निराश नहीं होने वाली थी। यही वह दृष्टिकोण है जो अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर पाए बिना नहीं रह सकता। ऐसे विश्वास के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु का दिन आप सबके लिए बहुत से आशीषों का दिन हो।